प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा, कृषि में हुए सुधारों ने किसानों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोले। कैथल के किसान द्वारा 2 साल में पराली बेचकर 1.5 करोड़ रुपए कमाने का दिया उदाहरण। किसानों के आंदोलन पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार किसानों की हर समस्या और मांग पर विचार के लिए तैयार। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वार्ता से हल निकलने का जताया भरोसा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हिसार में 4 करोड़ 65 लाख रुपए की लागत से बने सिंथेटिक ट्रैक का किया उद्घाटन। पिछड़ा वर्ग ए को पंचायती राज में 8% आरक्षण देने पर आयोजित अभिनंदन समारोह में भी हुए शामिल। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अगले 2 सप्ताह में कोविड-19 के टीके के प्रयोग की आपात स्वीकृति लेने के लिए करेगा आवेदन। नमस्कार, मैं शमी नागपाल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कृषि में हुए सुधारों ने किसानों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोले हैं। मन की बात के 18वें संस्करण के जरिए देशवासियों के साथ विचार साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने नौजवानों से गांव में जाकर किसानों को आधुनिक कृषि और कृषि सुधारों के बारे में जागरूक करने का आग्रह किया। नए कृषि कानूनों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इन कानूनों से किसानों के ऊपर लगाए कई बंधन समाप्त हुए हैं और उन्हें कई अधिकार मिले हैं। कुछ किसानों को जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इन किसानों ने नए कानूनों का फायदा उठाते हुए अपने फसल का बकाया निर्धारित समय पर लेने में सफलता पाई और साथ ही तकनीक की मदद लेकर अपने को सशक्त करने का काम किया है। नई संभावनाओं के द्वार भी खोले हैं। बरसों से किसानों की जो मांग थी, जिन मांगों को पूरा करने के लिए किसी न किसी समय में हर राजनीतिक दल ने उनसे वायदा किया था, वो मांगे पूरी हुई है। काफी विचार विमर्श के बाद भारत की संसद ने कृषि सुधारों को कानूनी स्वरूप दिया। इन सुधारों से न सिर्फ किसानों के अनेक बंधन समाप्त हुए हैं, बल्कि उन्हें नए अधिकार भी मिले हैं, नए अवसर भी मिले हैं। इन अधिकारों ने बहुत ही कम समय में किसानों की परेशानियों को कम करना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री ने कैथल निवासी कृषि उद्यमी वीरेंद्र यादव का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने पराली की समस्या के समाधान करने की दिशा में प्रयास कर लोगों को एक नई दिशा दिखाई है। उन्होंने स्ट्रॉ बेलर मशीन से पराली के गट्ठे बनाकर और बेचकर सिर्फ 2 साल में 1.5 करोड़ रुपए का व्यापार किया है। एक नई दिशा दिखाते हैं। पराली का समाधान करने के लिए वीरेंद्र जी ने पुआल की गांठ बनाने वाली स्ट्रॉ बेलर मशीन खरीदी। इसके लिए उन्हें कृषि विभाग से आर्थिक मदद भी मिली। इस मशीन से उन्होंने पराली के गट्ठे बनाना शुरू कर दिया। गट्ठे बनाने के बाद उन्होंने पराली को एग्रो एनर्जी प्लांट और पेपर मिल को बेच दिया। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि वीरेंद्र जी ने पराली से सिर्फ 2 साल में 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का व्यापार किया है और उसमें भी लगभग 50 लाख रुपए मुनाफा कमाया है। प्रधानमंत्री ने लोकल के लिए वोकल होने के अभियान की चर्चा करते हुए कहा कि सरकार के इस अभियान के पीछे महर्षि अरबिंदो स्वदेशी दर्शन भी शामिल हैं। वहां से हम सीखें, जो हमारे देश में अच्छा हो सकता है उसका हम सहयोग और प्रोत्साहन करें। यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान में वोकल फॉर लोकल मंत्र की भी भावना है। खासकर स्वदेशी अपनाने को लेकर उन्होंने जो कुछ कहा वो आज हर देशवासी को पढ़ना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदर्शन कर रहे किसानों से आग्रह किया है कि किसान दिल्ली पुलिस द्वारा निर्धारित जगह पर ही प्रदर्शन करें। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर समस्या और हर मांग पर विचार विमर्श करने के लिए तैयार है। सरकार जल्द बात करे, 3 तारीख के पहले इनसे बात करें। तो मेरा आप सभी को ये आश्वासन है कि जैसे ही आप लोग इसमें शिफ्ट हो जाते हैं, एक स्ट्रक्चर्ड जगह पे अपने आंदोलन को शिफ्ट करते हैं और वहां पर आप अच्छी तरीके से सेट हो जाते हैं, दूसरे ही दिन भारत सरकार आपके साथ आपकी समस्या और मांगों के लिए बातचीत करने के लिए तैयार है। अतः किसान यूनियन के सभी नेताओं को मैं ये कहना चाहता हूं कि आप सारे किसान भाइयों को लेकर जो स्थान दिल्ली पुलिस ने तय किया है
वहीं पर आ जाइए। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार किसानों के साथ बातचीत करने और मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। उन्होंने उम्मीद जताई कि समाधान खोजने के लिए किसान संघ 3 दिसंबर को चर्चा के लिए आएंगे। समस्याओं के लिए किसान यूनियन से बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। हमने 3 दिसंबर का आमंत्रण उनको भेजा है और मुझे आशा है कि वो सब लोग आएंगे और संवाद के माध्यम से रास्ता ढूंढेंगे। मुझे आशा है कि किसान वस्तु स्थिति को समझेंगे और चर्चा का मार्ग अपनाएंगे। सोनीपत के उपायुक्त श्यामलाल पूनिया ने कहा कि कुंडली बॉर्डर धरना स्थल पर कोरोना महामारी के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए किसानों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी जरूरी सेवाएं दी जा रही हैं। उन्होंने बताया कि धरना स्थल पर स्वास्थ्य विभाग की टीमों द्वारा सभी किसानों को मास्क, थर्मल स्कैनिंग, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली जरूरी दवाइयां वितरित की जा रही हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा किसानों को कोविड-19 जांच के लिए धरना स्थल पर काउंटर बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि किसानों की सुविधा के लिए 1 दर्जन से ऊपर एम्बुलेंस, स्वच्छ पेयजल टैंकर और ई-शौचालय की समुचित व्यवस्था करवाई गई है। उन्होंने कहा कि धरना स्थल की वजह से आसपास के लोगों को कोई दिक्कत न आए, इसके लिए संबंधित विभाग अपनी सेवाएं क्षेत्र में पूर्ण रूप से चुस्त दुरुस्त रखें ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए कार्रवाई अमल में लाई जा सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विद्यालय हिसार में स्थित गिरी सेंटर में 4 करोड़ 65 लाख रुपए की लागत से बने सिंथेटिक ट्रैक खिलाड़ियों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। यहां से अभ्यास कर खिलाड़ी राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने प्रदेश व देश का नाम रोशन करेंगे। मुख्यमंत्री आज हिसार में सिंथेटिक ट्रैक के उद्घाटन अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने आज विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय साइंटिस्ट हॉस्टल का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया के तहत वर्ष 2021 में होने वाले खेलों की मेजबानी हरियाणा करेगा और इसका मुख्य केंद्र पंचकुला में होगा। इस खेल महाकुंभ में देश भर से 12 से 15 हजार खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। क्योंकि हमने इच्छा की थी हरियाणा में करवाने की, तो मैं धन्यवाद करता हूं हमारा जो खेल विभाग यानी राष्ट्रीय स्तर का किरण रिजिजू हमारे मंत्री हैं, उन्होंने हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया और 2021 का जो खेलो इंडिया कार्यक्रम है वो हरियाणा को मिल गया है। और ये कार्यक्रम इसका केंद्र रहेगा पंचकुला। 12 से 15 हजार युवा खिलाड़ी इसमें भाग लेने वाले। इसके बाद मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय अभिनंदन समारोह में भी शामिल हुए। कार्यक्रम को प्रदेश भर में ELD स्क्रीन के माध्यम से आमजन तक पहुंचाया गया। समारोह में पंचायत चुनावों में पिछड़ा वर्ग A श्रेणी को 8% आरक्षण देने की घोषणा पर पिछड़ा वर्ग ने मुख्यमंत्री को सम्मानित किया। ये शिल्पकार वर्ग है, ये कर्मयोगी वर्ग है। गीता में कर्म को बहुत ही मान्यता दी गई है। हमारा ये जो सारा समाज है, ये चाहे आजादी से पहले चाहे आजादी के बाद हमारी सारी अर्थव्यवस्था का आधार है। किसी की सहायता सहयोग करना ये हमारा काम है, हमारा धर्म है। हम में से कोई पीछे ना रहे, सब लोग आगे बढ़े। इसकी योजनाएं हम सब मिलकर के बनाते रहेंगे। आज के इस अवसर पर पूरे हरियाणा के समाज को ये जो एक प्रावधान किया गया है आगे साथ राजनीतिक बराबरी करने का, उस अवसर का हम लोग लाभ उठाएं। अभी आने वाले समय में पंचायतों को चुनाव है, तो वहां कोशिश करें कि हमारे जो 8% के लोग हैं वहां पर सर्वसम्मति से बन करके अच्छे पढ़े लिखे लोग आगे आ जाएं। पुणे का सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अगले 2 सप्ताह में कोविड-19 के टीके के प्रयोग के बारे में आपात स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदन करेगा। संस्थान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अदार पूनावाला ने बताया कि इंस्टीट्यूट ने निम्न और मध्यम आय वाले देशों के लिए ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विकसित टीके के उत्पादन के लिए दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका के साथ साझेदारी की है। उन्होंने बताया कि कोविशील्ड नाम का ये टीका भारत में फिलहाल नैदानिक परीक्षण के 3रे चरण में है। एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने 23,000 लोगों पर टीके का परीक्षण करने के बाद कहा था कि उनका टीका महामारी के उपचार में औसतन 70% कारगर है। उन्होंने कहा कि एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड टीके के वितरण में भारत को प्राथमिकता दी जाएगी।
केंद्र सरकार की राष्ट्रीय आजीविका मिशन योजना जिला फतेहाबाद की बेरोजगार महिलाओं के लिए वरदान बनकर आई है। ढाणी बिलासपुर के स्वयं सहायता समूह की सदस्य सुनीता ने बताया कि इस योजना के तहत उन्हें पहले सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण दिया गया, उसके बाद प्रशासन द्वारा उन्हें करीब 1 लाख रुपए की मशीनें प्रदान की गई। इन मशीनों से वे रेडीमेड गारमेंट्स बना रही हैं। इस महिला समूह की सदस्य मोनिका ने बताया कि इस मिशन से जुड़ने के बाद उनकी आर्थिक परेशानियां दूर हुई हैं। अधिकारियों ने मशीन उपलब्ध करवाई, मुझे आर्थिक मदद भी दी और फिर मैंने यहाँ पर ये अपना काम सिलाई का काम शुरू किया। इसके साथ मुझे भी रोजगार मिला और मैंने साथ में गांव की महिलाओं को, ग्रामीण महिलाओं को भी रोजगार यहाँ मिल रहा है। हमारा कपड़ा फतेहाबाद, रतिया, जाखल, भूना यहाँ बिक रहा है। अभी तो हमें बहुत लाभ हो रहा है। हम चाहते हैं कि हमारा कपड़ा और भी शहरों में जाए और हमें और भी फायदा हो। राष्ट्रीय आजीविका मिशन में ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर नरेश कुमार ने बताया कि यह योजना ग्रामीण महिलाओं का जीवन स्तर ऊंचा उठाने में काफी मदद कर रही है। वहीं इस मिशन से जुड़े संदीप कुमार ने बताया कि इन सब की पेमेंट ऑनलाइन की जा रही है। शुरू कर दिया बड़े लेवल की सिलाई, हमने इनको मशीनें वगैरह फाइनेंशियली सपोर्ट किया। उसके बाद में ये पूरे जिले में कपड़ों की सिलाई करके महिलाओं के, बच्चों के, गर्म जो भी अलग अलग तरीकों अच्छे लेवल के कपड़े तैयार करके सप्लाई कर रही है, बेच रही है और इससे इनको अच्छी आमदन हो रही है। महिलाओं को थोड़ी आसानी देने के लिए पैसों के लेन देन का उनका डिजिटल हम सब करवा रहे हैं। तो उसके लिए एक डिवाइस है, ये पैसे की हर ग्रुप की एक डिवाइस बनी हुई है और हर मेंबर का एक कार्ड बना हुआ है। तो महिलाओं को एक कार्ड दिया जाता है और ग्रुप में जब भी वो मीटिंग करते हैं तो अपने पैसों का लेन देन वहीं पे बैठ के कर लेते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पेंशन धारकों के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने की अवधि 28 फरवरी तक बढ़ा दी है। इससे ईपीएफओ से जुड़े लगभग 35 लाख पेंशन धारकों को फायदा होगा। यह फैसला कोविड-19 महामारी और बुजुर्गों को इससे प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए लिया गया है। फिलहाल पेंशन धारक 30 नवंबर तक कभी भी जीवन प्रमाण पत्र जमा करा सकते हैं, जो जारी होने की तिथि से 1 वर्ष तक मान्य रहेगा। जीवन प्रमाण पत्र 3,65,000 सामान्य सेवा केंद्रों, 1,36,000 बैंक शाखाओं, डाकघरों और 1,90,000 डाकियों तथा ग्रामीण डाक सेवकों के जरिए जमा कराया जा सकता है। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क हमेशा सही ढंग से पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और हाथ बार-बार धोएं। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा, कृषि में हुए सुधारों ने किसानों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोले। कैथल के किसान द्वारा 2 साल में पराली बेचकर 1.5 करोड़ रुपए कमाने का दिया उदाहरण। किसानों के आंदोलन पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार किसानों की हर समस्या और मांग पर विचार के लिए तैयार। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वार्ता से हल निकलने का जताया भरोसा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हिसार में 4 करोड़ 65 लाख रुपए की लागत से बने सिंथेटिक ट्रैक का किया उद्घाटन। पिछड़ा वर्ग ए को पंचायती राज में 8% आरक्षण देने पर आयोजित अभिनंदन समारोह में भी हुए शामिल। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अगले 2 सप्ताह में कोविड-19 के टीके के प्रयोग की आपात स्वीकृति लेने के लिए करेगा आवेदन। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।